राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। आखिर इंडी गठबंधन के टूटने की असली वजह सामने आने लगी है। इस गठबंधन को बनाने के पीछे जो मुख्य कारण था मुस्लिम वोट को बंटने से बचाना, वही मुस्लिम वोट अब इस गठबंधन के टूटने की वजह बन रहा है। मोदी हटाओ के नाम से बने इस गठबंधन की प्रत्येक पार्टी की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर थी, लेकिन अब यही मुस्लिम वोट बैंक इनके बीच तकरार का कारण बन गया है। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी का मुस्लिम वोटर से इतना विश्वास डगमगा गया है कि उन्हें अल्लाह की कसम देनी पड़ रही है। एक बार ममता बनर्जी की यह स्पीच सुनते हैं। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। हे लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। देखा आपने, जिस वोटर को इन्होंने अपना वोट बैंक मानकर तुष्टीकरण की सारी हदें पार की, आज इनको उस वोटर पर भी भरोसा नहीं रहा। अब ये वोटर इनके बीच आपसी तकरार का कारण कैसे बना हुआ है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इंडी गठबंधन की प्रत्येक पार्टी इस गठबंधन से कुछ पाना चाहती है, लेकिन जहाँ वे खुद मजबूत हैं वहाँ वो किसी तरह का कोई बंटवारा नहीं चाहते हैं। इस मामले में कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षा सबसे अधिक है, लेकिन ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो बातें कही वो इस गठबंधन की एकता की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। ममता बनर्जी इस समय कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमलावर है। बीते शुक्रवार उन्होंने कहा कि मुझे संदेह है कांग्रेस पार्टी आगामी आम चुनावों में 40 सीटें भी सुरक्षित रख पाएगी या नहीं। यह बात इसलिए भी खास हो जाती है कि ममता बनर्जी ने यह बात पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र मुर्शिदाबाद में एक आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखे हमले किए। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को चैलेंज करते हुए कहा कि हिम्मत है तो यूपी में वाराणसी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा को हरा कर बताए। यही नहीं, ममता बनर्जी ने तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को फोटोशूट का नया स्टाइल बताया और राहुल गांधी को प्रवासी पक्षी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस मुस्लिम वोट के लिए यात्रा निकाल रही है। बंगाल में कांग्रेस का 1 और टीएमसी के 5 मुस्लिम सांसद हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ममता बनर्जी को किस बात का डर लग रहा है। और स्पष्ट करूं तो थोड़ा पीछे चलते हैं। कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न देखिए। ममता बनर्जी के डर की असली वजह वही है। तेलंगाना और कर्नाटक में मुस्लिम वोटर ने वहां के क्षेत्रीय दलों को छोड़कर कांग्रेस को एकमुश्त वोट किया। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। इन दोनों राज्यों के परिणाम देखकर ममता बनर्जी डरी हुई है। उसे लगता है लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में थोड़ा स्पेस मिल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले विधानसभा चुनावों में तेलंगाना और कर्नाटक की तरह उनके साथ भी कोई खेला हो जाए। और इसीलिए वो मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा के बजाय कांग्रेस पर ज़्यादा हमलावर है। और शायद इसीलिए उन्होंने बंगाल में किसी तरह के गठबंधन को नकार दिया है। अब अगर इसी संदर्भ को अन्य राज्यों में देखें तो प्रत्येक पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों को अपने पास रखना चाहती है। अधिकतर क्षेत्रीय दलों का राजनीतिक समीकरण इसी आधार पर रहा है। वो किसी न किसी एक जाति की राजनीति करते हैं, उसके साथ एक मुस्लिम वोट को जोड़कर वो अपने राजनीतिक समीकरण बनाते हैं। 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार भी इंडी गठबंधन के अधिकतर दलों ने यही सोचकर किया था, लेकिन अब इनके बीच तकरार का कारण बन गई है मुस्लिम बहुल सीटें। गठबंधन की प्रत्येक पार्टी चाहती है कि मुस्लिम बहुल सीटें उनके हिस्से में आए, ताकि बिना कुछ किए 25 से 30% वोट मोदी हटाओ के नाम पर
उन्हें मिल जाए। बिहार में भी कमोवेश यही स्थिति बन रही थी। नीतीश कुमार के समझ आ गया कि यहाँ मुस्लिम वोटर के कई दावेदार बन रहे हैं, लेकिन हिंदू वोट राम लहर के चलते एनडीए की तरफ जा रहा है। जनता का मूड समझते ही नीतीश कुमार पलटी मारकर अपनी सीटें सुरक्षित करने में कामयाब हो गए। लेकिन इंडी गठबंधन के दल अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं बना पाए हैं। ऊपर से चाहे कुछ भी कहें, लेकिन यह बात सत्य है, उनके बीच कई सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। उनमें अधिकतर मुस्लिम बहुल सीटें हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।